कभी कभी जब आप किसी भी वजह से परेशान होते हैं और आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, फिर भी ये समस्याएं आपके जीवन को क्यों घेरे हुए हैं, तो वास्तव में आप उस वक्त गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिसका आपको अंदाजा नहीं हो पाता है। आज आपकी खुद की लाइफ में घटने वाले ऐसे ही कुछ प्रमाण आपको दूंगा, जिन पर जब आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है। और जब हुआ था तो क्योंकि आपको उस वक्त तक इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन पलों ने आपकी लाइफ पर कितना बुरा प्रभाव डाल दिया। और ऐसे समय पर जब आप उन परिस्थितियों को पहचान नहीं पाते हैं, तो आप अनजाने में अपनी लाइफ के उस वास्तविक उद्देश्य से भटक कर दूर चले जाते हैं, जिसे लेकर आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और परिणाम होता है द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर लाइफ, दैट इज आपका पर्सनल इंटरनल इमोशनल डिसबैलेंस, जो बाद में आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। और इस पर भी ये सब आप अभी अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपकी निजी प्राथमिकताएं, आपकी इमीडिएट प्रायोरिटीज डायरेक्टली इस बात से रिलेटेड न होने की वजह से न तो आपका इंटरेस्ट इधर है और न ही आपने कभी उसे जानने की कोशिश की है। लेकिन आज इस वीडियो में आप जो जानेंगे वो न केवल आपकी लाइफ के हर मोमेंट को गाइड करेगा, बल्कि हमेशा के लिए आपको इस काबिल बना देगा कि यूनिवर्स द्वारा भेजे जा रहे छोटे से छोटे संकेतों को भी समझने में आप सक्षम हो सकेंगे। और एक बार आपने ब्रह्मांड जैसी विशाल संरचना की प्लानिंग के साथ खुद को अलाइन कर लिया, फिर तो आपको खुद के बारे में कुछ सोचना ही नहीं होगा। इस पृथ्वी पर हर इंसान अपने साथ एक स्पेशल पर्पस लेकर जन्मा है और यहाँ पर उसी को कंप्लीट करने के लिए रुका हुआ है, और उनमें से ही एक आप भी हैं। और जब आप उस पर्पस को फाइंड आउट करके उसे फॉलो करते हैं, तो आपका ऐसा करना आपकी लाइफ को खुशहाल और मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन यह प्रक्रिया तब टूट जाती है जब अनजाने में आपके कदम इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल प्लानिंग से हटने के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। बट डोंट वरी, यूनिवर्स हमेशा यही चाहता है कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया है आप उसे पूरा करें और इस दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हम इंसानों के कितने ही धर्म ग्रंथ इस बात को कहते आए हैं और ये समझाते आए हैं कि हम एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जन्मे हैं। और इसीलिए जब कभी आप अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक रहे होते हैं, तो यूनिवर्स सिर्फ तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक उसे ये लगता है कि आप अपने अल्टीमेट उद्देश्य से चूक नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स को ये लगता है कि अब वो सीमा आ गई है जब आपको रुक जाना चाहिए, तो आपको कभी कभी हल्के और इतने पर भी आपके न समझ पाने पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजता है। इसलिए जब कभी आपको अपना जीवन रुका रुका सा महसूस हो, उसमें एक नदी की तरह का नॉर्मल फ्लो ना हो, तो समझ लीजिए कि इट्स टाइम फॉर ए चेंज। अपने चारों ओर नजर डालें और देखें कि क्या कोई नया अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और आप पाएंगे कि उस नए अवसर की वजह से ही आपके भीतर उथल पुथल शुरू हुई है। कभी कभी जब जीवन रुका रुका सा महसूस होता है ना, तो यही वह समय होता है जब आपको अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। एक समय था कि आप कितने खुश थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है। गौतम बुद्ध तभी बुद्ध हो सके जब वे सिद्धार्थ से बाहर आए। सिद्धार्थ के रूप में तो उन्हें पता ही नहीं था कि दुख, पीड़ा और संघर्ष जैसी भी कोई चीज जीवन में होती है। लेकिन समय एक सा किसी का नहीं रहता। आज अगर आप अपने रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब उतनी सेटिस्फाइंग नहीं है जितने आप योग्य हैं, या आप उस शहर से ऊब रहे हैं जिसमें आप रहते हैं, तो यह सब आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आज से ही समझ लीजिए कि यही आपकी लाइफ को बदलने के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हो सकते हैं। आज यह आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस का क्लियर इंडिकेशन भी हो सकता है। कभी कभी हम अपनी लाइफ में अपने साथ रहने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, उन स्थानों और उन स्थितियों से काफी आगे निकल जाते हैं जिसमें हम अपनी पुअरर स्टेट में थे। ऐसे समय में इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब हमारे पूरे दिल से प्रयास करने के बाद भी हमारे संबंध किसी भी प्रकार से बैलेंस बनाने के बाहर हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास यह जांचने का समय आ जाता है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, या अब हम अपने जीवन में किसे अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते हैं। हो सकता है जो चीजें कल तक हमें खुश रखती थीं वो अब आगे हमारे साथ ना हो, बट इट्स ओके। हमारे पास हमारे जीवन के लिए उचित अनुचित का निर्णय लेने का अधिकार है, और समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं।
यह बताते बताते मुझे अभी 2021 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की एक मूवी सूर्यवंशी का एक सीन याद आ गया है। पहले इसे देखिए, जो शायद मेरी इस बात को और अच्छे ढंग से समझाने में मेरी हेल्प करेगा। Just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. रिया, तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए। आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब देखिए मूवी के सूर्या यानी कि अक्षय आगे रिया को क्या जवाब देते हैं। पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था, मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे। और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी। और अब रिया का अक्षय को दिया गया जवाब सुनिए। मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालता। रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की, लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है। रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन। आपकी नजर में कौन सही है, किसने सही निर्णय लिया? अगर हो सके तो कमेंट में बताइएगा, और दूसरे लोग जो उत्तर दें उन्हें पढ़िएगा भी। यही है लगातार सीखते जाना। कुछ ऐसी ही स्थिति भगवान श्री राम और माता सीता के सामने तब आ खड़ी हुई थी जब लंका विजय के बाद दोनों लोग अयोध्या वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगे थे। फिर अचानक अयोध्या की प्रजा के एक धोबी ने भगवान श्री राम पर कुछ गलत तंज कस दिए थे। माता सीता ने अपने पति की दुविधा को समझा और उन्हें इससे उबारने के लिए उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं एक टफ डिसीजन लिया और भगवान राम को उसके साथ कन्विंस किया और महर्षि वाल्मीकि के पास चली गईं। हमें भी अपनी लाइफ में कई बार न चाहते हुए ऐसे ही कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए, और ऐसे ही समय में ब्रह्मांड हमें अपने तरीके से संकेत भेजता है। इन संकेतों को समझें और स्वीकार करें, और यह जानकर कि आप क्या नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ की रीबिल्डिंग शुरू करें। आप अपना ध्यान उन चीजों पर शिफ्ट कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में नए अनुभवों की इच्छा रखता है, और यह हमारी लाइफ ही नहीं, प्राकृतिक व्यवस्था का भी एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से रमे होते हैं तो आप लगातार कुछ अलग करने की चाहत नहीं रखेंगे। ऐसे समय में आप जो कर रहे होंगे उसे छोड़कर कुछ और करना ही नहीं चाहेंगे। आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आप इतने जुनूनी होंगे कि कुछ अलग करने की चाहत नहीं रखेंगे। यदि आप हमेशा खुद को कुछ अलग करते हुए देखते हैं या ऐसे सपने देखते हैं कि आप एक दिन कुछ अलग करेंगे, देन दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट ए चेंज इज रिक्वायर्ड। अपनी इन इमेजिनेशंस को केयरफुली सुनने से आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए जिस चेंज की आवश्यकता है, इस दिशा में भी अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से संचालित होता है, और कई बार हमें जो मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य जैसा प्रतीत हो सकता है, वह वास्तव में वे संदेश हो सकते हैं जिनकी आपको कभी कभी आवश्यकता होती है। अगर आपकी वर्तमान चीजें बिखरी हैं तो हो सकता है कि वे कुछ बेहतर रास्ता बनाने के लिए ही बिखरी हों। यह आपके लिए एक नया जीवन बनाने का अवसर हो सकता है। अपनी जॉब में प्रमोशन न मिलना या कोई महत्वपूर्ण रिश्ता टूटने का अनुभव होना, ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है। वास्तव में ये वे रीडायरेक्शंस हैं जो आपके वाइब्रेशंस को अलाइन करके आपको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। हालांकि सडनली हुए इस तरह के चेंजेस आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और खुद को स्ट्रांग बनाए रखते हैं तो आप उन्हें अदृश्य, सूक्ष्म लेकिन बहुत ही इफेक्टिव आशीर्वाद के रूप में देख सकेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वन डोर क्लोजेस एंड अदर ओपन्स विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आपके जीवन में प्रत्येक कार्य या घटना का कोई ना कोई पर्पस होता है। ब्रह्मांड आपके बेस्ट वर्जन को बनाने और अपने आप में पूर्ण बनाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का पता लगाने का आपको अवसर प्रदान करता है।
उसके प्रोसेस पर भरोसा रखें और इंतजार कीजिए, आप सफल अवश्य होंगे। जब भी आप तनाव में हों तो इसे याद रखें कि यह आपके दिल और शरीर से आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कभी कभी आपके तनाव का सटीक कारण पता लगाना कठिन होता है, भले ही बाहरी रूप से सब कुछ ठीक दिख रहा हो। आप आराम करने के लिए लेटेंगे लेकिन इसे फील नहीं कर पाएंगे। खुद को खुश रखने के हजारों उपाय होने के बावजूद खुशी का एक तिनका भी आपके अंदर नहीं जा सकेगा। यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी वर्तमान लाइफ डिजाइन आपको वो खुशी और सुकून प्रदान नहीं कर पा रही है जिसे आप डिजर्व करते हैं। और यह एक बात ही सॉलिड ग्राउंड है कि अब बदलाव करके एक ऐसा जीवन बनाने का समय आ गया है जो आपको वास्तविक खुशी दे। एक और बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह यह है कि जब आप हर छोटी छोटी बात से परेशान होने लगते हैं और चिढ़ने लगते हैं, और यहाँ पर मैं उन स्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों को परेशान करने वाली होती हैं, जैसे कि रोज़मर्रा के कामों में आने वाली दैनिक परेशानियाँ या इरिटेशन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक एट्सेट्रा। मेरा मतलब उन छोटी चीज़ों से है जो आम तौर पर आपको परेशान नहीं करती थी लेकिन अब अचानक आपको पागल कर देती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी मन करता है कि नींद की गोली खाकर सो जाएं या दिमाग को शरीर से अलग कर दें क्योंकि उस पर खुद का कोई वश ही नहीं रह गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह ब्रह्मांड का एक संकेत हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर हैं। इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि क्या आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने और उसे अधिक सुकून संतुष्टिदायक बनाने के लिए कुछ बदलाव की आवश्यकता है। क्या आपको कोई और अल्टरनेट्स दिखाई दे रहे हैं? जब आपके जीवन में कुछ गड़बड़ होती है तो आपका शरीर भी इसे इंडिकेट कर सकता है। यदि आपके शरीर में कोई दर्द बार बार उठता है और डॉक्टर भी इसे कह भले नहीं रहे हैं लेकिन वास्तव में इसका रीजन पकड़ नहीं पा रहे हैं, then it could be a sign that you are not on the right path of your life। कभी कभी हमारा शरीर दर्द का इस्तेमाल करके हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य का पालन नहीं कर रहे हैं या ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में आपको खुश करती हैं। थोड़ा सा विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वक्त किसी इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिलेमा में हैं और आपके दर्द का भी यही कारण है। ऐसा सोचते ही इसका सबसे पहला असर जो होगा वो ये कि आपके दर्द का 80% समाधान तो तुरंत ही आपको मिल जाएगा और बाकी का 20% भी अगले कुछ ही दिनों में स्वतः ही चला जाएगा और आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। आपके इमोशंस आपके लिए एक यूनिक गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें डिसबैलेंस होने की परमिशन दे देते हैं तो ये आपको बीमार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनकी केयर करके इन्हें और हर्ट होने से बचा लेते हैं, ये आश्चर्यजनक रूप से आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से या अनजाने में हम अक्सर ही उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये जान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप अंदर से लगातार परेशान हैं और लोगों का सामना करने से बिना वजह कतराते हैं, छुट्टियों को एंजॉय करने की बजाय ऐसे दिन शराब पीकर सो जाने या कहीं भाग जाने की इच्छा रखते हैं, देन इट्स ए साइन दैट सम चेंज इज रिक्वायर्ड। टफ और चैलेंजिंग टाइम्स का जीवन में आना सामान्य बात है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उन नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानें और अपने टफ टाइम्स से बाहर निकलें। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ या आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। ये संकेत सिर्फ ये बताते हैं कि आपके वर्तमान सोच के दायरे से बाहर कहीं कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ एक एक्साइटिंग एडवेंचर होनी चाहिए, न कि कांस्टेंट स्ट्रगल। सो कीप रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट इज ट्रू कि स्ट्रगल कभी कभी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर यह एक कांस्टेंट स्टेट बन गया है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेनिफिशियल एंड व्हाट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर वेल बीइंग। दरअसल जीवन एक नदी की तरह है। इसकी स्ट्रीम के खिलाफ लड़ने के बजाय इसके उतार चढ़ाव के साथ, इसके प्रवाह के साथ बहना ही बुद्धिमानी है। और अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर आप अपने आप को ब्रह्मांड से और अधिक जोड़ सकेंगे। सांसों पर गहरा ध्यान कैसे लगाएं और ध्यान लगाने में नींद आने को कैसे रोकें, इसके लिए स्क्रीन पर दिख रहा मेरा ये वीडियो देखिए।
यदि आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं और यदि आपको इस वीडियो से कुछ मिला है तो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने थॉट्स से मुझे परिचित कराएं कि मैं आपके लिए क्या कुछ कर सका। और इस तरह से निश्चित ही आपकी कुछ पॉजिटिव वाइब्स ब्रह्मांड को मिल जाएंगी जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ भी वापस आएंगी। जैसे ही आप ये बताएंगे कि इस वीडियो से आपको ऐसा क्या मिला जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो कर सकते हैं, वही वाइब्स रिफ्लेक्ट होकर ब्रह्मांड आपको वापस करेगा और आपकी उस सोच को सफल बनाएगा।